राम राम जी, सारा न लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। तो आपका अपनी एक और नई वीडियो में स्वागत है। और आज का ये व्लॉग मैं कर रही हूँ स्टार्ट आंगन से। अभी मैं आंगन की सफाई कर रही थी तो ये आंगन में ना काई लग जाती है। ये गमले रखे हैं दीवार पे और इनमें पानी डालते हैं ना तो वो पानी सारा नीचे बह जाता है। फिर उसके बाद वो ऊपर से डस्ट जम जाता है तो पूरी काई लग जाती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसका आंगन को साफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि कई बार इसमें अब गर्मी आ गई है तो कपड़े भी धोते हैं। कई बार मैं हाथ से आंगन में ही धोती हूँ और सुखा लेती हूँ मशीन में। तो मैंने सोचा कि इसको साफ़ कर देती हूँ। देख कितना गंदा, मतलब काला काला सा निकल रहा है। और मैंने सोचा कि इसको साफ़ ही कर देती हूँ। और साथ में स्टैंड भी गंदा हो रहा था जूता का, तो ये रखा है तो ये भी धो दिया था मैंने, इसको भी साफ़ कर दिया था। मैंने सोचा कि आंगन तो साफ़ कर रही हूँ, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो ये भी धो दिया था। मतलब ज़्यादा गंदा हो जाता है और बारिश के टाइम तो और ज़्यादा काई लग जाती है। तो अभी मैंने सोचा कि बारिश तो है नहीं, चल इसको धो ही देती हूँ। और ये जूते जचा दूँगी। स्टैंड सूख गया था तो इसको साफ़ कर दिया था, तो अभी ये जूते सुखा दूँगी। तो जी, अभी वो आंगन का तो हो गया काम। और ये मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि ब्रेड पैकेट मतलब कैसे पैक करें। इसमें से मैंने ब्रेड निकाले थे 2। और ये इसको हम ऐसे पैक कर सकते हैं बिना रबड़ के और बिना कुछ पिन के, ऐसे सील पैक कर सकते हैं, मतलब बंद। अगर इसमें हम खुला छोड़ देंगे, ऐसे लपेट के छोड़ देंगे ना, तो हवा पास हो जाएगी, ब्रेड ख़राब हो जाएंगी। तो जैसे जितनी ज़रूरत हो वैसे निकालिए और फिर इसको ऐसे लपेटा दे के हम ऐसे वापस फोल्ड कर देंगे तो ये एकदम पूरा पैक हो जाएगा, ना गिरेगा ना हवा पास होगी। तो मतलब ऐसे के ऐसे ब्रेड रहेंगे, तो इसमें ना तो रबड़ की ज़रूरत पड़े ना फिर किसी मतलब पिन की ज़रूरत पड़े। तो हम ऐसे आसानी से ब्रेड को मतलब रख सकते हैं। फिर ज़रूरत पड़े तो फिर हम ऐसे ही खोल लेंगे इसको और फिर निकाल लेंगे। तो इसमें ना तो बार बार खोल पड़ने का झंझट है, ना रबड़ ढूंढने का झंझट है। और हाँ, कई बार मैं ऐसे भी पैक करती हूँ कई पैकिंग पन्नियों को। जैसे जो भी सामान निकालना है थोड़ा बहुत निकाला, जैसे जीरा है, हल्दी है। कई बार हम बड़े बड़े पैकेट ले आते हैं और फिर सोचते हैं बाकी डिब्बे में डाल के बच जाती है तो इनको कैसे रखें। तो मैं उनको भी फिर ऐसे ही करती हूँ। या तो रबड़, पहले रबड़ लगाती थी लेकिन रबड़ फिर ढूंढने पड़ते हैं, कहाँ से लाएं इतने रबड़, कई बार नहीं मिलते हैं। तो फिर क्या करती हूँ मैं उनको आगे से है ना थोड़ा सा गैस पे जला लेती हूँ और फिर वो है ना उससे चिमटे से पकड़ के चिपका देती हूँ। तो वो पूरा बंद हो जाता है। फिर उसको कैसे ही आप रख दो ऐसे पैक हो जाएगा, यूं का यूं गिरेगा नहीं बिल्कुल भी। थोड़ा सा मतलब आग के सामने ले जाके पन्नी को और उसको चिपका दो, उसका मुंह को बंद हो जाएगा बिल्कुल एकदम से। थोड़ा सा भी खुला नहीं रहेगा, ना पिन लगाने की ज़रूरत फिर ना लास्टिक लगाने की ज़रूरत। तो कई मतलब पैकेट को मैं ऐसे भी कर देती हूँ, गैस पे गर्म करके और आगे से चिपका देती हूँ। तो जी ना गिरने का डर रहेगा उसमें, और ना मतलब कोई ऐसा डिब्बे का झंझट की बड़ा डिब्बा ढूंढना पड़ेगा कि अब किस में डालें। तो जो डिब्बे अपने उसमें डाला जितना और बाकी का ऐसे बंद कर दिया तो बिल्कुल सील बंद हो जाएगा, पैक हो जाएगा। और फिर दोबारा ज़रूरत पड़े तो फिर उसे थोड़ा सा आगे से कैंची से काट ले और फिर निकाल ले और उसके बाद फिर ऐसे ही कर दे। तो जी ये काम हो गया था मेरा और मैं नहा नू ली थी और आज आंगन की सफाई करने लगी तो इसलिए थोड़ी सी लेट ही हो गई हूँ। भूख भी लग गई थी, अच्छी भूख लग गई है। तो मैंने बच्चों से पूछा भाई क्या बनाऊँ खाने में, तो बोले कि मम्मी कुछ भी बना लो। तो मैं यहाँ पे लगी हूँ, ये आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और ये टमाटर प्याज का पेस्ट डाल के मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ इसको सब्ज़ी को। तो भूख लग रही थी अच्छी बढ़िया जोर की, क्योंकि जिस दिन कोई एक्स्ट्रा काम हो जाए है जैसे कपड़े धोने हैं या फिर कुछ साफ़ सफाई करनी है तो उसमें टाइम लग ही जाता है। तो अभी ज़्यादा ही टाइम हो गया था और अच्छी भूख लगाई थी, बच्चे देख रहे थे टीवी। तो मैंने सोचा कि चलिए ये जल्दी बनेगा, तो आलू काट के और मैं ये सब्ज़ी बनाने लगी। क्या है ना, कई बार हमारे साथ ऐसे होता है लेडीज़ों के साथ कि भूख लगी रहेगी, प्यासे रहेंगे और सोचते हैं कि पहले ये काम कर लें कंप्लीट, उसके बाद ही खाना खाएंगे, पानी पिएंगे। तो हाँ, लेकिन बच्चों के लिए क्या है ना, हमने कोई भी काम छोड़ना पड़ जाए तो हम बीच में बच्चे कुछ मांग लें तो देना पड़ता है, लेकिन अपने लिए हम टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि चल इस काम के हाथ लगाया तो पहले इसको कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद दूसरा करेंगे। तो फिर आराम से खाएंगे, आराम से पिएंगे, मतलब एक ये रहता है दिमाग पे पहले इसको काम को कर लें। तो गृहस्थी में खैर मेरे हिसाब से हर लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता होगा कि पहले ये काम कर लें फिर उसके बाद हम खाएंगे पिएंगे।
तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई जैसे काम को छोड़ के, काम तो बाद में भी होता रहेगा, लेकिन पहले खाना खाना चाहिए, मतलब पी लेना चाहिए खाना पीना, अपना शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। शरीर हमारा साथ दे रहा है तो सभी साथ हैं। जिस दिन शरीर साथ छोड़ देगा ना, तो अपना मतलब अपना परिवार, अपने बच्चे भी क्या पता भाई आगे साथ देंगे ना देंगे, बोझ बन जाएंगे हम उनके ऊपर कि भाई इनका और करना पड़ता है। तो इसलिए अपने शरीर का तो खैर ध्यान देना ही चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन फिर भी क्या करें, औरत का गृहस्थी का काम ही ऐसा है, सोचते हैं कि चलो इसको कर देते हैं पहले, उसके बाद फिर करेंगे। तो जी ये मैंने सब्जी छोंक दी है यहाँ पे, और अभी मैं इसको कुकर को बंद करके रख दूँगी, फिर मैं बनाऊँगी लस्सी और फिर आटा लगाऊँगी, तो उसके बाद फिर हम रोटी खाएंगे। तो ये सब्ज़ी तो छोंक के कर दी है मैंने रेडी, ये कुकर बंद कर दिया है ढक्कन। और मैंने ये गाजर उबाली थी तो इसमें ये पीस दी है मिक्सी में। इसका बनाऊंगी मैं रायता, तो अच्छा लगेगा, मतलब आलू की सब्ज़ी के साथ रायता। तो मैंने सोचा कि चल इसका ही बना लेती हूँ, गाजर रखे थे और फिर तो सीजन भी जा रहा है, आज तो बना लेती हूँ। लेकिन बच्चे भी खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खाते हैं, खुश होकर खा लेते हैं, क्योंकि इसमें मैं जीरे का तड़का लगाती हूँ, या तो ऐसे घी में भून के या फिर सूखा डाल देती हूँ। ज़्यादातर लस्सी में डालती हूँ सूखा, तो इसमें तो मैं कड़छी में घी डाल के, और जैसे पहले तड़का लगाती थी ना माँ और दादी, वैसे ही लगाती हूँ इसमें, तो मतलब अच्छा टेस्ट आता है, उसकी स्मेल अच्छी आती है। तो जी रायता भी हो गया था तैयार, सब्जी भी। और फिर मेरे को आया कि ये पराठे बना दो, बच्चे बोले कि मम्मी पराठे। तो ये तिकोने पराठे किस किस ने खाए हैं, मैंने तो बहुत खाए हैं, माँ के हाथ के बहुत अच्छे लगते थे। तो जी फिर खाना पीना हो गया था हमारा, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मशीन पे। ये सूट कटा पड़ा था और एक बहन का देना था, तो ये तैयार करना था मैंने। तो काम तो सारा हो गया था, फिर मैंने सोचा कि चल अब अपनी मशीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये उसका सूट तैयार करने लगी हूँ। फिर उसके बाद वैसे तो थकान हो रही थी, क्योंकि आंगन घिसा, फिर और भी बाकी काम हो गया था, तो मतलब थक सी गई थी मैं। फिर ये मैंने देना था ज़रूरी सूट, इसलिए फिर ज़रूरी देना था, तो मैंने सोचा कि चल इसको मैं निकाल ही देती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं रेस्ट कर लूँगी। तो ये ज़रूरी था निकालना सिलना, तो इसलिए मैं फिर मशीन पे ही बैठ के लगे हाथ। तो मैं बोलती हूँ ना, हमारा लेडीज़ों का ऐसा ही काम होता है, अभी सोचते हैं कि चलिए काम ज़रूरी है तो पहले इसी को कर ले। तो मैंने रेस्ट नहीं समझा पहले ज़रूरी, मैंने सोचा कि फिर आराम से रेस्ट कर ले, नहीं तो दिमाग पे ऐसे बोझ रहेगा कि वो सूट मांगने आ जाए, कहीं सूट लेने आ जाए, और मतलब ये तैयार नहीं होया है, तो मैं इसको अभी तुरपाई होना दे दूँगी। ये हो गया तैयार। तो जी उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया। फिर ये हो गया शाम का टाइम, तो शाम का ये मटर लेके आए थे, तो यहाँ पे ये मटर रखी हैं। और मैं खाना तो खा ही लिया था, तो ये तो नहाने चले गए थे, फिर मैंने सोचा कि चल थोड़ी सी इतने ही नहा के आएंगे, फिर दोनों मिलके काट लेंगे, इतने मैं काट लूँ। तो यहाँ पे मैं ये गाना सुनती सुनती, फ़ोन देखते देखते मटर निकाल रही हूँ। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।